Welcome to Let's Learn Patho. The topic we are going to discuss today is GIST, that is Gastrointestinal Stromal Tumors. अब इस टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जिस्ट की, फिर हम समझेंगे इसकी पैथोजेनेसिस, देन क्या मॉर्फोलॉजिकल और क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिस्ट के, फिर क्या डायग्नोस्टिक मार्कर्स होते हैं इसके, एंड इन द लास्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ जिस्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ जिस्ट. Starting with the introduction part. So, GIST is considered as the most common mesenchymal tumor of abdomen. And the most common site of GIST are stomach, followed by small intestine and then the large intestine. अब origin of GIST को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो 4 बेसिक लेयर्स होती हैं हमारी GIT वॉल में वो क्या होती हैं. तो हमें पता है सबसे अंदर हमारी होती है म्यूकोसा, उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस लेयर होती है जिसमें इनर सर्कुलर मसल की लेयर होगी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर होगी, और सबसे बाहर होगी सेरोसा. तो जो मस्कुलरिस लेयर की इनर सर्कुलर मसल लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, उसके बीच में हमें मिलता है माइंट्रिक प्लेक्सस, और इस माइंट्रिक प्लेक्सस में मिलती है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहाल, जहाँ से हमारा जो जिस्ट है वो ओरिजिनेट होता है. सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहाल इन माइंट्रिक प्लेक्सस ऑफ मस्कुलरिस. ओरिजिन के बाद हम समझेंगे इसकी पैथोजेनेसिस. तो बेसिक पैथोजेनेसिस ये होता है कि यहाँ पे एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होंगे किट जीन में एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अल्फा में, जिसकी वजह से क्या होगा कि अप रेगुलेशन होगा रास पाथवे का और RAF-PI3 काइनेज पाथवे का, विच लीड्स टू इंक्रीज प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ ट्यूमर सेल्स, जिसकी वजह से जिस्ट का डेवलपमेंट होता है. पैथोजेनेसिस के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द जिस्ट एसोसिएटेड सिंड्रोम्स. सो देयर आर सम सिंड्रोम्स which leads to increased risk of developing GIST, which includes neurofibromatosis type 1, Carney's Stratakis syndrome and Carney's triad. अब देखो Carney's Stratakis syndrome में बेसिकली 2 ट्यूमर्स का कॉम्बिनेशन होता है, पैरागैंग्लियोमा और जिस्ट, जिसके पीछे का रीज़न होता है जर्म लाइन म्यूटेशन इन SDH जीन. और Carney's triad में 3 ट्यूमर्स का कॉम्बिनेशन होता है, which includes GIST, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा एंड पैरागैंग्लियोमा, और कार्नीज ट्रायड में मोस्ट कॉमनली एक यंग फीमेल अफेक्टेड होती है. आफ्टर जिस्ट एसोसिएटेड सिंड्रोम्स विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ जिस्ट. तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्रॉस फीचर्स की. तो ग्रॉसली जो जिस्ट होता है इट अपीयर्स एज अ सोलाइटरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड फ्लेशी मास ऑफ वेरिंग साइज एंड इट इज कवर्ड बाई इंटैक्ट और अल्सरेटेड म्यूकोसा. माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या दिखेगा जब हम माइक्रोस्कोपी में जस्ट ट्यूमर्स को देखते हैं? सो दे कैन शो इपिथेलॉइड पैटर्न, स्पिंडल सेल टाइप पैटर्न, और इन दोनों का मिक्सचर मतलब मिक्स टाइप ऑफ पैटर्न. मोस्ट कॉमनली हमें स्पिंडल सेल टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलता है. दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ जिस्ट शोइंग 2 बेसिक टाइप्स ऑफ पैटर्न विच आर सीन इन जिस्ट. ये जो स्लाइड है इट इज शोइंग स्पिंडल सेल टाइप जिस्ट, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्पिंडल शेप की सेल्स हैं which are arranged in bundles or fascicles. एपिथेलॉइड सेल टाइप पैटर्न में क्या होता है कि एपिथेलॉइड सेल्स होती हैं जो ऐसे डिस्टिंक्टली अरेंज्ड होंगी, दे विल नॉट फॉर्म एनी बंडल और फेसाइकल. ठीक है. कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद जिस्ट आर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट एंड अपर GI ब्लीडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूकोसल अल्सरेशन. तो अपर GI ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से किस तरह के सिम्टम्स अपीयर होंगे? देखो जब GI ब्लीडिंग होगी ना तो इट कैन कम इन टू अवर वोमिटिंग, विच दिस टर्म इज नोन एज हिमेटमेसिस, दैट इज वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है. ठीक है. फिर GI ब्लीड जो होगा वो हमारे GIT में डाइजेस्ट होके स्टूल में पास होगा. इसकी वजह से स्टूल जो होता है वो टेरी ब्लैक कलर का अपीयर होता है, जिसको बोलते हैं मेलेना. और अगर क्रॉनिक ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया होने का रिस्क होता है. सो दीज आर कॉमन फीचर्स विच आर सीन इन जिस्ट. कमिंग टू डायग्नोस्टिक मार्कर्स ऑफ जिस्ट, अगर हम जिस्ट का इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे सो दे विल शो पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर CD117 एंड DOG1. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ जिस्ट. तो 3 मेन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी जिस्ट का प्रोग्नोसिस कैसा है, गुड है या बैड है. पहला प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है ट्यूमर का साइज कितना है. अगर ट्यूमर का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है देन दैट इंडिकेट्स अ बैड प्रोग्नोसिस, एंड इफ इट इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर देन गुड प्रोग्नोसिस. सेकेंड फैक्टर इज माइटोटिक इंडेक्स. If there are more than 10 mitotic figures per high power field,
then that indicates a bad prognosis, and if it is less than 10 mitotic figures per high power field, then that indicates a good prognosis. ऐसे ही थर्ड फैक्टर होता है लोकेशन. तो बेसिक सी चीज़ होती है कि जो गैस्ट्रिक जिस्ट होते हैं, एज दे आर लेस एग्रेसिव, सो दे विल हैव अ गुड प्रोग्नोसिस. वेल स्मॉल इंटेस्टीन के जो जिस्ट होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, सो दे विल शो अ बैड प्रोग्नोसिस. अब एक बैड प्रोग्नोसिस या पुअर प्रोग्नोसिस से क्या इंडिकेट होता है कि जिस्ट के रिकरेंस का रिस्क ज़्यादा है और उसके मेटास्टेसिस का रिस्क ज़्यादा है. ठीक है. प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के बाद लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ जिस्ट. तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का जो स्प्रेड है जिस्ट का वो है. अगर जो हमारा जिस्ट है वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड गैस्ट्रिक जिस्ट है, तो हम उसका कंप्लीट सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं. बट इन केस इफ इट इज़ अनरिसेक्टेबल और रिकरेंट और मेटास्टेटिक, तो उस केस में हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स लाइक इमेटिनिब का यूज़ करते हैं.